बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। आज सेशन लगाने का मौका दिया मुझे। ठीक है। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, हाँ जी सर। सर आपको सो होस्ट बना दूं? हाँ जी सर, बिल्कुल। आपको कोऑपरेट करना है, थोड़ा सा मैं चलता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, ओके कैसे हो सर। सभी लोग? बढ़िया। ओके। बहुत अच्छे अच्छे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये दो पांच जनों के कैमरे भी ऑफ हैं। कोई ना। आप कॉर्नर पकड़ के बैठे रहोगे, कॉर्नर में ही रह जाओगे। जो कैमरा ऑन करके सामने आएगा, आज 40 जनों के सामने बैठेगा, कल 400 जनों के सामने भी बैठेगा। है ना? कैमरा ऑफ रखोगे, उसमें लॉस आपका है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटेड पर्सन हैं। चलो, बहुत बढ़िया है। तो देखो, आपने टॉपिक के ऊपर देख लिया होगा कि मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कुछ न्यू एज भी है, वो रेज एंड कर लीजिए जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। कोई न्यू एस है जो मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा है? ठीक है, ओके, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। ओके। चलो, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मेरे बारे में। मैं गोपाल मेघवाल, अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। गोपाल सर की डाइट में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। 1 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। ओके। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह होती है। कुछ लोग मेहनत तो कर रहे हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। डे 1 डे 2 डे 3 में कुछ लोग सिस्टम में आ तो गए, अभी आधे लोगों को ये पता नहीं कि यहाँ पे काम क्या करना है। ठीक है। कुछ लोग इसी चीज में रह जाते हैं, उनका ये पता नहीं चल पाता कि मैं करूँ क्या एक्चुअल में, जिससे मेरा रिजल्ट बने। है ना? तो वो सारी स्ट्रेटेजी वगैरह मैं आज आपको सब कुछ शेयर करूंगा। तो आपका जो भी नोटबुक वगैरह है वो आप अपने पास में रख लीजिए, साथ में रख लीजिए। अगर आपका माइंड का स्टोरेज इतना ज्यादा है कि सारी चीजें आप माइंड में स्टोर करते हो, तो फिर नोटबुक मत बनाइएगा। ठीक है। नोटबुक बहुत जरूरी है। तो आप अपने पास में जितने भी आपकी जो भी नोटबुक है जिसमें आप लिखते हो, ठीक है, वो आप अपने पास में रख लीजिए। देखो, आज आप सभी यहाँ पे एज क्वालिफाई करके आए हो, राइट? ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद में क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? सबसे पहले अपन वो बेसिक नीड जो उसको एक्चुअल में होनी चाहिए, उसको जो नॉलेज होनी चाहिए, वो है किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद में ऑनलाइन मोड में अगर किसी सिस्टम के साथ हम वर्क करते हैं, तो वहां पे हमें 3 चीजें पता होना बहुत जरूरी है। एक तो बिजनेस का प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके। तो लिख लीजिए। आप मुझे देखिए मत, ठीक है, आप अपने रजिस्टर में देखिए, वहां पे राइट डाउन कीजिए कि कभी भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो बिजनेस 3 चीजों पे डिपेंड होता है: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। और इसका हमें प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अभी रफ में लिख लीजिए, बाद में उसको फेयर कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखो, एक एस बनने के बाद में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए अगर किसी न्यू पर्सन को आप यहाँ पे इनवाइट करते हो या फिर उसको सेशन के अंदर लेके आते हो। ओके। तो देखो, सबसे पहले 5 पॉइंट आपके क्लियर होना जरूरी है। उससे पहले ये 3 चीजें क्लियर होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको राइट डाउन करवा दी: प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ठीक है। अगर आपको इन चीजों का नॉलेज ही नहीं होगा, अगर कोई पर्सन आपसे आगे होकर पूछ लेगा और वहां पर अटक गए, तो वैसे आपको फ्रॉड समझेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें तो मेजर पॉइंट है कि आपको ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 10 डेज की प्रोसेस की जर्नी सभी यहाँ पे वॉच करके आए हो। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि कोई वॉच करके नहीं आया। ऐसा नहीं है ना कि बिगनर के बाद में सीधा वो एस बन गया। तो 10 डेज का प्रोसेस वॉच करके आया हो, तो सभी को पूरा यहाँ पे नॉलेज है। ठीक है। अब देखो, 5 पॉइंट यहाँ पे एस, जब अपन किसी पर्सन को इन्विटेशन देते हैं, तो वहां पे अपन को 5 चीजें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस के बनने के बाद में पर्सन को यहाँ पे 5 चीजें ये है कि लीड जनरेशन। जब हमारा वर्क स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कार्यक्रम हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? लीड जनरेशन से। क्योंकि हमें पता है कि हमारे हम डाउन में पर्सन ऐड करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का स्टार्टअप कहाँ से होगा? वो चीज है लीड जनरेशन। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होता है लीड जनरेशन से। ठीक है। एंड सेकंड आपका होता है फॉलो। ठीक है। लीड जनरेशन करने के बाद में, ओ सॉरी, दूसरा पॉइंट लिखिए आप, प्रोस्पेक्टिंग, जिसको अपन इन्विटेशन कहते हैं। एंड थर्ड आप लिखिए फॉलो। फर्स्ट आप लिखिए लीड जनरेशन, नेक्स्ट आप लिखिए प्रोस्पेक्टिंग, जिसको हम इन्विटेशन कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखिए फॉलो, फोर्थ पॉइंट लिखिए क्लोजिंग, और फिफ्थ पॉइंट लिखिए डुप्लीकेशन। ठीक है। हमारा जो वर्क डिपेंड है इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर डिपेंड है पूरा वर्क। अब इस 5 पॉइंट में से अगर आप 1 या 2 पॉइंट में भी कमजोर हो, तो आपका पर्सन जो है आपसे यहाँ पे, पांचवा पॉइंट है डुप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट है लीड जनरेशन, सेकंड पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग, थर्ड पॉइंट है फॉलो, फोर्थ पॉइंट क्लोजिंग, फिफ्थ पॉइंट डुप्लीकेशन। ठीक है। अब देखो, बिजनेस में तो आप भी गए हो। ठीक है। यहाँ पे बड़ा गेम खेलना है, तो बहुत सारे उसमें चैलेंजेस भी आते हैं। है ना? जहाँ पे जो कुछ लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब आपको पता है टेम्परेरी चीज करनी है, 15-20 हजार रुपए कमाने, जॉब कर लो। ठीक है। 6 महीने में इकट्ठा पैसा चाहिए, तो खुद का सेल्फ एम्प्लॉय बन जाओ, कोई भी छोटा मोटा ओपन कर दो अपना कुछ भी। ठीक है। अब बड़ा गेम खेलना है, तो वहां पे थोड़े से पैशन रखने पड़ते हैं। ठीक है। तो लिखिए, कुछ बड़ा करना है तो वहां पे पैशन रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ करने आए हो, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग माइंड के पर्सन से भी आपकी मुलाकात होती है। ऑल ओवर इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने को ज्ञान देके जाते हैं। है ना? तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस होते हैं, रिजेक्शन आते हैं। ठीक है। नेगेटिविटी आती है। तो 3 पॉइंट ये भी लिखो साथ में, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, हमें नेगेटिविटी भी आएगी और रिजेक्शन भी आएंगे। चैलेंजेस भी आएंगे, रिजेक्शन भी आएंगे, नेगेटिविटी भी आएगी, 100% आएगी ही आएगी। बट इसके साथ में आपको एक चीज और सोचनी है कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया क्यों था, आपने एस लेवल क्वालिफाई किया क्यों था। ठीक है। वाई, विजन और माइंडसेट।
वाई विजन एंड माइंडसेट। ठीक है, साथ में ये भी लिखिए, कभी भी आपको ऐसी चीजें नेगेटिविटी या माइंड में अगर ऐसा कुछ भी आए, चैलेंजेस आए, तो आप एक चीज जरूर याद कर लेना कि मैं क्या सोच के सिस्टम के अंदर एंटर हुआ था, क्यों सिस्टम के अंदर मैं आया था। ठीक है। अब देखो, लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है तो चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, है ना। कुछ लोग आपको जबरदस्त फील भी करेंगे आप पे, है ना, सेल्फिश भी बनोगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होंगी। अब मेन चीज क्या है, सबसे बड़ी कहानी स्टार्ट होती है प्रॉस्पेक्टिंग से। राइट, तो यहाँ पे जिनके कैमरा ऑफ है ऑन कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ पे सिस्टम में आने का, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनीवन, कोई भी एक जना मेरे साथ एक अननोन पर्सन बन जाइए जिससे मैं प्रॉस्पेक्टिंग कर सकूँ उसके साथ में। कोई है एनीवन? चलो तो सब रेज डाउन कर लीजिए। ठीक है, कौन करेगा मेरे साथ में प्रॉस्पेक्टिंग? अंशुल सिंह जी अनम्यूट कीजिएगा ब्रदर, मिस्टर अंशुल सिंह। मिस्टर अंशुल, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है सर। चलो, एनीवन और कोई? सर अनम्यूट कीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट का, स्क्रीन पे अंशुल सर। हो गया सर, हो गया। आप भी अनम्यूट अनम्यूट हुआ है सर। गुड मॉर्निंग ओके सर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रदर, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से हैं, ओके। कौन है आपके प्लानर जी, सर? मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी मैम, ओके सर, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी यस सर। प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में आप थोड़ा जानते होंगे, प्रॉस्पेक्टिंग किस तरीके से करते हैं, किस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो यस जैसे सर, मान यस लीजिए सर। आपने फॉर्म फिल किया है, मैं आपके साथ प्रॉस्पेक्टिंग करूंगा। ठीक है, तो ओके। वहां पे आप अपने भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले। ठीक है, तो मैं स्टार्ट ओके करता हूँ। सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर अंशुल सिंह जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी सर। जी, मैं गोपाल मेघवाल बात कर रहा हूँ सर, मैं राजस्थान से। आपने इंस्टाग्राम वेबसाइट के थ्रू एक फॉर्म फिल किया था सर, उसी के रिगार्डिंग कॉल बैक की थी सर। हाँ जी सर, किया तो था एक फॉर्म फिल। हाँ जी, हाँ जी, तो अंशुल सर अभी फ्री है? 5 मिनट बात हो सकती है आपसे? हाँ जी सर, बिल्कुल हो सकती है, बताइए। ओके, तो ब्रदर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं आप? अभी अपने बारे में बताएंगे थोड़ा। सर मैं अभी फिलहाल तो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके एंड और बाकी तो कुछ नहीं चल रहा, बस कंपटीशन की तैयारी ओके चल रही है सर। ओके ओके, वेरी वेल सर, तो इन फ्यूचर आपका परफेक्ट विजन आगे क्या करना चाह रहे हो अंशुल सर? सर एक अच्छी सी जॉब चाहिए एंड अपनी फैमिली को संभालना है, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी फैमिली की। ओके ओके, वेरी वेल ब्रदर। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका पर्पस? पर्पज यही था सर कि अभी तो फिलहाल जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी हम 2-3 घंटा सोशल मीडिया पे भी देते हैं, तो इससे अच्छा तो इनको यूज करके अगर कुछ अर्निंग हो जाती है तो जैसे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता, इससे ओके फैमिली ओके पे वेरी, भी प्रेशर नहीं आता। ओके ओके, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। तो देखिए अंशुल सर, अभी अपन इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो कि एज ए पार्ट टाइम अर्न करके बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भी देखिए सोशल मीडिया का तो सभी यूज कर रहे हैं अंशुल सर, आप भी करते होंगे, राइट? बिल्कुल सर। जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, तो 24 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली कितना यूज कर लेते हो सर? सर ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे आप वेबसाइट पर एक्टिव रहते हैं। तो सर अंशुल सर, आप जिस भी वेबसाइट का यूज करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा अपने जैसे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में एज ए सोशल मीडिया, राइट? जैसे आपने इंस्टाग्राम वेबसाइट पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा। ठीक है, बट सोशल मीडिया का यूज तो सर आप भी कर रहे हो अंशुल सर, आप म्यूट हो गए। नो सर, अनम्यूट ओके है। ओके, ठीक है, ओके ओके। तो अभी देखिए सोशल मीडिया का यूज तो आप भी कर रहे हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने जैसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं सोशल मीडिया का यूज करके। ठीक है, बट सोशल बिल्कुल मीडिया का सर। यूज तो सर आप भी कर रहे हो राइट ना, बट रिटर्न में आपको कोई प्रॉफिट होता है सर? नो सर, ओनली टाइम वेस्टिंग बस। ओनली टाइम वेस्टिंग, बिकॉज सर सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें सही गाइडलाइन में राइट भी पता नहीं होती है कि कैसे सोशल मीडिया का राइट यूज करके हम सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके अंशुल सर। जी सर। ठीक है, तो देखिए 23 ईयर से हमारे इंडिया के अंदर जेन्युइन सर्वे चल रहा है उन इंटरेस्टेड पर्सन के लिए जो डिफरेंट वे में अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी एक वेलनेस ओके। इंडस्ट्री है जिसने अभी 1 मिलियन पीपल को विद इन 6 मंथ में 6 फिगर अंदर बनाया है। ठीक है, उसमें हमारी सिस्टम की खास बात, सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका लर्निंग एटीट्यूड और आपकी कम्युनिकेशन पावर कितनी परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 17 साल का बच्चा भी सर अभी राइट नाउ 1 लाख प्लस अर्न कर रहा है, यहाँ पे 80 साल के अंकल भी 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ओके। एक्चुअल वर्क होता है अंशुल सर, वो शेयर रिकमेंडेशन का वर्क होता है, यूथ को गाइड करके सोशल मीडिया के रिगार्डिंग अर्निंग करना। ठीक है, अब इसकी ज्यादा जानकारी ओके। के लिए हमारे, हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। शेयर यानी सर क्या शेयर करना पड़ेगा इसमें? शेयर रिकमेंडेशन मतलब आप जो सीखते हो वो आपको आगे रिकमेंड करना होता है, राइट? ठीक है, ओके। लर्निंग एटीट्यूड आपको सेल करना होता है, आपको फ्रेंचाइजी सेल करने का हमारा वर्क है। ठीक है, अब शेयर रिकमेंडेशन जो है वो आपको ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं बिजनेस के, वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं विद इन 3 डेज के अंदर। ओके, 3 डेज के अंदर ओके। आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गाइड किया जाता है, बेसिक लेवल, एथी लेवल और यहाँ पे एक्चुअल बिजनेस प्लान आपको यहाँ पे बताया जाता है कि किस रिगार्डिंग आप यहाँ पे विद इन 6 मंथ में 6 फिगर अंदर बन सकते हो सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए ओके। यहाँ पे आपको 3 डेज के सेशन वॉच करने होते हैं सर। हाँ जी बोलिए। नो सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, तो 3 डेज के हमारे सेशन होते हैं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यहाँ पे ना तो आपको कोई पे आउट करना होता है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री करनी होती है सर। उस रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जो है 3 डेज के सेशन के रिगार्डिंग आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाता है, आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, 3 डेज के बाद में सर डिसीजन आपका होता है कि आपको ये एज ए पार्ट टाइम वर्क जो है आपको कंफर्टेबल लगता है, देन आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो सर। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे सर देखिए हमें सिर्फ प्रीशियस पर्सन जो क्वालिटी पीपल होते हैं उनकी नीड होती है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, वैसे सर डेली बेसिस पर हजारों की तादाद में फॉर्म फिल होते हैं, बट हर किसी पर्सन को हम यहाँ पे सेशन में इनवाइट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा कारण है हमारे पास सर लिमिटेड सीट्स का। तो एज ए फर्स्ट कॉल जो हम कंफर्मेशन लेते हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उनको पर्सनली सेलेक्ट करते हैं सर। तो अंशुल सर, ये 3 डेज ओके। इस लाइफ स्टाइल का जो ये जर्नी है उसको वॉच करना चाहोगे सर? सर कर लेंगे, कब करना है, किस किस टाइम है हाँ सर जी, ये? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए सर, जो लाइव सेशन वेबिनार होते हैं वैसे इवनिंग के अंदर आज हमारा जो है 7 o'clock सेशन रहेगा सर। इवनिंग ओके। में 7 ओके। o'clock फ्री है सर आप आज?
नहीं सर, अभी तो आज तो फ्री नहीं है। आज फ्री नहीं है। देखिए सर, क्या होता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ क्वालिटी पीपल चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड हमें पर्सन चाहिए, जैसे कि मेरे पास अभी 20 प्रीशियस पर्सन की सीट्स अवेलेबल थी, जिसमें से 16 फिल हो चुकी है, मेरे पास 4 सीट लेफ्ट है सर, ठीक है। अगर आप सिस्टम में आते हो तो ओके। कंटिन्यू आपको 3 डेज देना होता है सर, 30 to 40 मिनट। ओके, तो यहाँ पे सर ओके आपकी सर। ओके। एक्टिविटी भी चेक की जाती है कि आप 3 डेज कंटिन्यू यहाँ पे कंसिस्टेंसी रख पाते हो या नहीं रख पाते हो। ओके, जी तो सर। अभी सर आज फ्री नहीं है सर आप? सर ऑलमोस्ट 8 बजे के समथिंग तक फ्री हो पाऊंगा मैं। 8 बजे के समथिंग तक फ्री हो पाएंगे, बट सर यहाँ पे क्या है कि लाइव सेशन वेबिनार चलते हैं, वो अपने टाइम से चलता है सर, 6 to 8 का हमारा रोटेटिंग टाइम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप 30 से 40 मिनट निकाल सकते हो 7 बजे सर, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो सर लाइव सेशन वेबिनार। ओके सर, कर लूंगा, चलो मैं मैनेज। ओके ओके, वेरी वेल, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो मैं आपके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको सेशन वॉच करने होंगे। आपके सेलफोन में सर जूम क्लाउड मीटिंग ऐप है? नो सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके ओके सर, मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा सर, वहाँ पे आप जूम ऐप वहाँ पे राइट ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपको जूम ऐप मिलेगी। जूम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेल आईडी से वेरीफाइड करके रजिस्टर करके आपकी जूम ऐप जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा ओके व्हाट्सअप नंबर सर। है सर। ओके, यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं करनी है, नहीं कोई पे आउट करना है, बट आपको एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि एक प्रोफेशनल सिस्टम है, तो यहाँ पे आपकी कुछ जो डिटेल्स है उसी बेसिस पे यहाँ पे आपका सीट होल्ड होगा सर। तो आप अपना फुल नेम, क्वालिफिकेशन, एज एंड सिटी वर्बली मुझे टाइप करके इमीडिएटली सेंड कर दीजिए सर। इसी बेस पे जो है हमारे सीनियर को आपकी डिटेल फॉरवर्ड करके आपका इवनिंग का स्लॉट बुक करा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 7 o'clock आपका ओके सेशन सर। होता है सर, ठीक है, तो 6:45 पर आपको व्हाट्सएप पर एक्टिव आ जाना और मुझे टाइप करना आई एम रेडी टू दिस सेशन। मैं सक्सेसफुली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको ओके। जो है सक्सेसफुली लिंक प्रोवाइड करने के बाद आप सेशन वॉच कर सकते हो सर। ओके, बाकी और प्रोसेस ओके सर। डिटेल मैं ओके। आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ओके ओके सर। ओके। ओके, तो सर आप अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए मुझे, उसी बेसिस पे आपका स्लॉट बुक हो जाएगा, ठीक है। करता हूँ सर, अभी 5-10 मिनट में। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा सर, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। जो फर्स्ट पर्सन आएगा उसका फर्स्ट प्रेफरेंस रखा जाएगा सर। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है प्रॉस्पेक्टिंग करनी होती है। मैं जरूरी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरा पूरा डुप्लीकेट करना है, बट आप कुछ यहाँ पे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो जिससे आपके रिजल्ट बेहतर बने, ठीक है। अब मेन चीज क्या होती है कि जैसे सर ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए, वहाँ पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, यार ये हमसे पूछ क्या लिया, है ना। तो वहां पे आपको अटकना नहीं है। मेन चीज क्या है कि आप अपनी प्रॉस्पेक्टिंग से ज्यादा पावर है ना वो दिखाओ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, ठीक है। कि अगर आपको कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पुट अप करता है ना, तो आप अपना रास्ता खुद ही निकाल लो, है ना। आप उससे एक कदम ऊपर चलने चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म फिल करके आ रहा है और आप उसके मेंटर हो। इंडिविजुअली उसको ये तो पता नहीं है फर्स्ट डे कि आप ही उसके मेंटर हो, जो उसको डे 1 डे 2 डे 3 दिखाने के बाद में उसको सेशन में लेके आओगे। बट वहां पे आपने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो वो चीज होती है ना, आपने पहले दिन ही बता दिया ना उसको, वो डे 3 इजीली आपके साथ वॉच करेगा। क्योंकि क्या होता है कि अपना जो टोन होता है ना बात करने का तरीका, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप एक प्रोफेशनल कॉलिंग करते हो, ठीक है, और एक अगर मैं कॉल सेंटर वाले तरीके से बात करूं, हाँ जी सर, वो सर क्या हाल है आपके, तो वहां पे वो इंटरेक्शन दिखाई नहीं देगा, पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, है ना। बहुत फैबुलस तरीके से आपको करनी होती है। कुछ नहीं, 3 या 4 मिनट की प्रोस्पेक्टिंग रखो, ओके। उस पर्सन की भी वो उसको भी वेरीफाई करो कि उसको उसकी नीड क्या है, ठीक है। अब मेन चीज क्या होती है, अपन प्रोस्पेक्टिंग तो कर लेते हैं, उसके अंदर 2-3 पॉइंट होते हैं जो अपन उसके साथ में बॉन्डिंग बनाना भूल जाते हैं पहले दिन ही। जैसे मैंने अभी सर सर करते करते सबको बोल दिया ब्रदर, वो कंफर्टेबल हो गए सर, ठीक है। तो कुछ ये चीजें है ना, तो वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो जिससे आपके रिजल्ट बेस्ट बन सके। दूसरा होता है आपकी नीड वेरीफाई करना, है ना। बॉन्डिंग बनाने के साथ साथ आपको नीड वेरीफाई करने की आनी चाहिए कि पर्सन देखो अभी अच्छा सर आप वो कर रहे हो, ओके कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में उसको ये भी बता दो कि सर देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है यंग यूथ की, है ना, जॉब वगैरह सब जॉबलेस हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2-2 मिनट के अंदर बस फटाफट एक लाइन में डिस्क्राइब कर दो, ताकि उसको ये पता चल जाए कि हाँ अभी यार बात तो सही बोल रहा है बंदा, ठीक है। तो 30 से 40 मिनट देने होते हैं, हाइप क्रिएट करनी होती है। जैसे सर ने बोला कि सर मैं 7 बजे तो फ्री नहीं हूँ, फिर मैंने वापस दोबारा ये बोल दिया सर लाइव सेशन वेबिनार है, 20 सीट्स मुझे सिर्फ प्रीशियस पर्सन चाहिए, जिसमें से 16 फील हो चुकी है, 4 सीट लेफ्ट है। हाइप क्रिएट कर दी, अर्जेंसी क्रिएट कर दी। अब वो सर नहीं भी फ्री थे तब भी उन्होंने टाइम निकाल लिया, चलो 30 से 40 मिनट तो देना है बस। डे 1 में आपने पर्सन को इनवाइट किया, व्हाट्सएप पे लेके आए, नंबर सेव करवाया। अब उसके बाद में कार्यक्रम, और अब यहाँ पे मेन चीज जो है आपकी असली कहानी स्टार्ट। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट यहाँ पे सर फॉर्म यहाँ पे डिटेल फिल करके तो चले जाते होंगे, पर उनके बाद सेशन देखने वाला टाइम आता है जब वो पर्सन आते ही नहीं, है ना। लगभग 90% लोगों के साथ यही हो रहा होगा। देखो उसमें क्या है कि गलती पर्सन की नहीं है, गलती अपनी होती है। पता है उसमें क्या है कि आप वहाँ पे 2-3 वॉइस नोट आपको भेजने होते हैं जो कि आप नहीं भेज पाते हो। मान लो आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब जैसे 7 बजे सेशन था, मैंने 15 मिनट पहले क्यों बोला कि आप यहाँ पे व्हाट्सएप पर एक्टिव आके मुझे ये बोल देना आई एम रेडी टू दिस सेशन, ठीक है। मैंने हाइप क्रिएट कर दिया, मैंने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, मैं 15 मिनट पहले कंफर्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है, कि वो बंदा आएगा मुझे लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो आगे से ही कर दिया, पहले यहाँ पे सेशन ज्वाइन होना है, बिकॉज इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे पार्टिसिपेट वेट करें सेशन स्टार्ट में। तो मैंने आपको कंफर्टेबल टाइम बता दिया ताकि आपकी सीट जो है आपको यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी, आपके नाम से आपकी सीट आपको मिल जाएगी अगर राइट टाइम से पहले आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। पहली लाइन आपको ये बोलनी है। दूसरी बात ये, ज्वाइन करने के बाद में अगर आप वहाँ पे आप सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो या वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे तुरंत कॉल या मैसेज करना, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। पहले से कभी भी किसी पर्सन को जूम ऐप के अलावा कोई यूट्यूब लिंक प्रोवाइड मत करो, ठीक है। अगर उसने एक देख लिया ना तो दूसरे का भी दिमाग लगा के वो यूट्यूब पे जाएगा, वहाँ पे सर्च करेगा, बोले सब जब यहाँ से ये चीजें मिल रही है तो मुझे मैं सेल्फ क्यों नहीं ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा प्लस पॉइंट आपका ये होता है कि आप पहले दिन उसको जूम ऐप चलाना सिखा देते हो, तो फिर फाइनल सेशन में आपके सीनियर से भी तो बात करोगे, वो तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे थोड़ी करते हैं। तो पहले दिन से ही आपको जूम ऐप पे तो करवाना ही है। रियर केस किसी का जेन्युइन इशू है तो उसको आप यूट्यूब लिंक दे सकते हो, ठीक है। अब तीसरा वॉइस नोट आपको क्या देना है कि सर स्टार्टिंग से एंड तक बहुत अच्छे से इसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रीशियस पर्सन ही आगे तक जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। अब लास्ट तक आप देखोगे तो सर आपको एक कोड शेयर करेंगे, देन फीडबैक मैं आपसे वापस लूंगा। तो उसके साथ मेरे को जो है अपनी जो सेशन वॉच किया 30 to 40 मिनट का, वो मुझे डिस्क्राइब करना। आप 3-4 मिनट अपने माइंड में रिमाइंड करके रखिएगा ताकि मैं आपसे फीडबैक के अंदर पूछ पाऊँ। ओके, आपने कर दिया लॉक। इस जैसे सेशन ओवर होगा
मीनाक्षी सेन जी, हाँ जी मैम, रिपीट करते हैं। देखिए देखो मैम, क्या होता है कि अगर पर्सन को आपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया, ओके, देन उसके बाद में आपने उसको लिंक प्रोवाइड कर दिया। अब लिंक प्रोवाइड कर दिया आपने, 7 बजे का सेशन था, 6:45 पर आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया। वहां पे आपको 3 चीजें करनी होती है। पहले क्या, आप उसको वहां पे एक वॉइस नोट ड्रॉप करो कि राइट टाइम से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे पार्टिसिपेट्स होते हैं जो सेशन स्टार्ट होने का इंतजार करते हैं, बट आप अपना कंफर्टेबल टाइम से पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप सेशन के अंदर एंटर हो जाए सक्सेसफुली। दूसरा वॉइस नोट आपको ये देना है, चाहे तो आप लिख सकते हो, चाहे आप याद कर सकते हो, या तो बाद में लिख देना। दूसरा पॉइंट आपको ये शेयर करना है कि आप सेशन में एंटर दो, अगर लिंक आप क्लिक करके सेशन में एंटर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, या फिर वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुरंत मुझे मैसेज या कॉल करें, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। यूट्यूब वाला लिंक प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है जो कि मैंने बताया आपको भी जस्ट, कि अगर वो पर्सन सेशन में एंटर हो जाता है, उसको वहां पे वॉइस नोट्स पहले आप ड्रॉप कर देना कि 30 to 40 मिनट का सेशन रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से वॉच करिएगा, एंड सर आपको लास्ट के अंदर एक कोड बताएंगे, वो कोड मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। ओके, अब ये डे 1 पर्सन, मान लो आपके पर्सन ने डे 1 वॉच कर लिया, अब फीडबैक की बारी आई। अब एक एएस की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या होती है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की, कि बिजनेस ये बोलता है कि डे 1, डे 2, डे 3 आपका सेल्फ होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन की जर्नी और आपके अपलाइनर का सपोर्ट, उससे आपको डे 1, डे 2, डे 3 आप भी तो, आप साथ में जैसे मिलकर अगर कोई क्लोजिंग कर रहा है, तो आप उस पर वो आपके अपलाइनर आपको उस मीटिंग में क्यों लेके आते हैं, ताकि भाई आप सीख सको, आपको बिठाने के लिए थोड़ी लेके आते हैं, है ना। आज मैं हूँ, मेरे जैसा और भी अदर अदर जितने भी लीडर्स है, सबके पास अपना अपना नॉलेज है, तो उन्होंने नॉलेज लिया कैसे, ऑब्वियसली बात है, हम भी हमारे सीनियर के मीटिंग्स में जाके बैठते थे, वहां पे हमने सीखा, है ना। अब डे 1 की क्लोजिंग कैसे करनी है, कोई बड़ा बर्डन नहीं है डे 1 की क्लोजिंग का। डे 1 वॉच करने के बाद में देखो, लिटरली 2-3 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं। पहले तो उस पर्सन को कंफर्टेबल करवाओ, है ना, इसके बात करो उससे, अच्छा ब्रदर आपने क्या वॉच किया, अच्छा सिस्टर आपने क्या वॉच किया, मैम आपने क्या वॉच किया, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है कि आपको भी पता है कि डे 1 में उसने देखा क्या है, आप चुप रहो, उससे ज्यादा बुलवाओ, आपकी बॉन्डिंग खुद ब खुद बन जाएगी। आप सिर्फ उससे जहां बोलने वाली बात होती है बस वहीं बात करो, बाकी उसको बोलने दो, क्योंकि एक्सपीरियंस अपन उनका चेक कर रहे हैं, वो अपना थोड़ी चेक करना है ना। तो बस यही चीज है, डे 1 के अंदर पहले तो आप उससे बुलवाओ कि क्या क्या वॉच किया है, फिर आप पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ लो थोड़ा सा, है ना, कॉरिलेट कर लो। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के तरीके से बात करना, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के तरीके से बात करना, और अगर एम्प्लॉयड पर्सन है तो एम्प्लॉयड पर्सन के तरीके से बात करना। यहाँ पे तीनों मोड में आपको अलग अलग मोड में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाउस वाइफ वाली स्ट्रेटेजी है तो वो एम्प्लॉयड पर्सन पे आप लगा रहे हो, काम नहीं करेगी, है ना। तीनों पॉइंट अलग अलग काम करेंगे आपके, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, जॉब और बिजनेस के बारे में बड़ा एग्जाम्पल दे दो। कोई स्टूडेंट है तो, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसमें भी जॉब और बिजनेस का एग्जांपल दे सकते हो, कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उसको भी जॉब और बिजनेस का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। बाकी हाउस वाइफ है तो उसको भी बता सकते हो कि एज ए पार्ट टाइम आप इतना खर्चा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारी हाउस वाइफ है जो इन फ्यूचर यहाँ पे अर्निंग कर रही है और करने वाली है, आप भी उसका एक हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, 5 या 10 मिनट तक की यहाँ पे आपको फीडबैक लेनी होती है, ठीक है। पहले दिन ऐसा नहीं है कि आप उसको आधे घंटे बात करने बैठ गए, नहीं, ठीक है। आप उससे बुलवाओ, अपने पॉइंट क्लियर करो, और अब चलो मान लो आपने क्लोजिंग कर भी ली, अब हाइप क्रिएट करनी है आपको डेट के लिए, ठीक है। डे 2 के आपको हाइट हाइट कैसे क्रिएट करनी है, देखो ये जो सेशन आपने वॉच किया था वो तो एक बेसिक सिस्टम था। आज आपको जिस सिस्टम में आपने एंटर किया है उसके बारे में अभी तक आपको जानने को नहीं मिला होगा कि इस सिस्टम में हो क्या रहा है, ये सिस्टम की पावर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, कैसे हमारा वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये बेसिक सेशन था, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेबिलिटी चेक की जाती है कि 30 से 40 मिनट आप बैठ भी सकते हो या नहीं बैठ सकते हो, आज आपको सीखने को मिला क्या, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन चेक करने के लिए आपको यहाँ पे सेशन वॉच करवाया जाता है। आज अपन किसी भी सिस्टम में जाते हैं या किसी जॉब वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी पहले सबसे पहले बेसिक जो फंडामेंटल्स क्लियर होता है ना, तो सेम ये एक प्रोफेशनल सिस्टम है, इसमें भी बेसिक फंडामेंटल्स आपकी क्लियर हो, ठीक है। अब डे 2 जो है, जैसे अभी मानिक सर है तो डे 2 के अंदर मानिक सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोरिलेट करेंगे, एंड कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल फंडामेंटल्स आपको क्लियर किए जाएंगे, जिसके अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि जिस सिस्टम में आपने एंटर किया उस सिस्टम की पावर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका जो है डे 2 के अंदर स्लॉट बुक होता है, तो आप मुझे ये बता दीजिए, आप कंफर्म मुझे जैसे जिस रिगार्डिंग आपने जैसे डे 1 के अंदर मुझे 15 मिनट पहले मैसेज किया था ना, वैसे डे 2 के अंदर आपको मुझे मैसेज करना है, ठीक है। अपना सीट जो है आप मुझे मॉर्निंग में कॉल करके डे 2 का भी सीट होल्ड करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है प्रीशियस पर्सन ही डाइवर्ट होते हैं, वहाँ पे भी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती है। आपने कर दी हाइप क्रिएट, आपने कर दी अर्जेंसी क्रिएट, उस बंदे आपने अपना काम कर दिया, अब उस बंदे से अपना काम करवाना, वो आएगा, वो लिंक प्रोवाइड आप करोगे उसको, वो पहले से आपको वहाँ पे टाइप करके रखेगा कि आई एम रेडी टू दिस सेशन, ठीक है। डे 2 का लिंक सेम वही प्रोसेस, ठीक है। आप उसको बता दो कि आपका जो है 15 मिनट पहले आपको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 10 या 15 मिनट पहले। ओके, कुछ कुछ लोग भूल जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये तो मेरा ओपन ही नहीं हो रहा है, सीट अवेलेबल ही नहीं है ना। और यूट्यूब वाला लिंक तो आपको बहुत रेयर केस चांस होते हैं उसके अंदर आपको प्रोवाइड करना, दैट्स इट, ठीक है। अब डे 2 आप हाइप क्रिएट कर दोगे, सेम वापस एक वॉइस नोट के रिगार्डिंग। देखो आज वाला जो सेशन है बहुत ही एथिक सेशन होने वाला है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, ठीक है। बट आपकी जैसे और भी इंटरेस्टेड पर्सन है इंडिया के जो कि सेशन वॉच कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपके डे 1 डे 2 डे 3 के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपको पर्सनली सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप अपना काम जो है 30 to 40 मिनट आपको अच्छे से सेशन बहुत माइंड में रिमाइंड करके रखना, देन फीडबैक में आज मैं या मेरे सीनियर जो भी हमारे लीडर्स आते हैं वो आपकी क्लोजिंग करेंगे डे 2 की, ठीक है। एंड अगर कोई भी सेशन ज्वाइन करने में प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो तो मुझे तुरंत मैसेज कर देना, मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, मैंने अपना काम कर दिया। एंड एक दूसरा वॉइस नोट और ड्रॉप करना है कि जैसे डे 1 के अंदर आपको एक कोड शेयर किया गया था, वैसे डे 2 के अंदर भी आपको एक कोड बताया जाएगा, वो मेरे साथ फीडबैक में शेयर करना, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक वो अच्छे से वॉच करेगा, देन उसके बाद में डे 2 के अंदर जब वो पर्सन आता है वापस, क्लोजिंग उसकी होती है, या तो आप सेल्फ कर सकते हो, डे 1 डे 2 को आपको खुद को सेल्फ ही करना है, ठीक है। डे 3 में कोई पर्सन अभी नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, ओके, तो डे 2 तो आपको खुद को ही लेना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, क्योंकि देखो आज भी आप अपने अपलाइनर के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तो वहां पे आप अपने आपको धोखा दे रहे हो। धोखा दे रहे हो मीन्स मतलब की है कि आप खुद ही आगे नहीं बढ़ पाओगे,
आपके प्लानर के पास आओगे वो तो साल 2 साल 3 साल 5 साल तक आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उनको पता है कि हमारा फ्यूचर है, वो तो आपकी हेल्प करेंगे करेंगे। ठीक है, अब आपने 3 दिन मेहनत करके अगर कोई पर्सन लेके आ रहे हो तो वो भी जानते हैं कि आपने कैसे किया होगा, तो उनका तो काम है क्लोजिंग करवाने का। बट आपको भी तो सीखना है, कल को आपके राउंड में 4 पर्सन आ जाएंगे, वो आपको मुंह पे बोल के चले जाएंगे, सर आपने अपने सीनियर से कैसे सीखा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मार्क कभी मत लेना। तो इसलिए राइट टाइम यही है, कल कभी नहीं आता है। आज ये जो है, कल तो मैंने भी नहीं देखा मेरा कैसे होगा, है ना, तो वो चीज है। ठीक है, अब डे 2 की क्लोजिंग डे 1 में अलग थी, अब डे 2 की क्लोजिंग कैसे करते हैं वो सीख लो। डे 2 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको पर्सन जब आता है तो वहाँ पे वही चीज कि हाँ जी ब्रदर, हाँ जी मैम, या सर कैसा आपका रहा सेशन, ओके आप उसको बोलने दो, आप हम बोलो। ठीक है, आपको पता है डे 2 में क्या होता है क्या नहीं होता है, आप उससे जानो पूरा प्रोसेस। ठीक है, उससे आपको ये क्लियर जरूर हो जाएगा कि वो डे 3 के बाद में वो पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो डे 3 के बाद में आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। ओके, ठीक है, डे 2 की क्लोजिंग करने में ज्यादा कुछ नहीं है, वही 10-15 मिनट की क्लोजिंग होती है। ठीक है, जैसे कि उसको क्रिएट कर दो कि मतलब डे 1 में आपने जो देखा और डे 2 में जो देखा वो 50% था। ठीक है, डे 1 एक बेसिक सेशन था, इसमें आज वाले सेशन में आपको एथिक्स सेशन देखने को मिला। दोनों में से कौन सा सेशन आपको बेस्ट लगा, ऑब्वियसली बात है वो डे 2 ही बोलेगा। ठीक है, बोले बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 50% क्लियरिटी मिली है अभी। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स आपको क्लियर हुए, उससे बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में पूछ लो, वो बताएगा हाँ जी बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसके ऑनर ये है, इतनी कंट्री में चल रहा है, इंडिया में कब आया था। ठीक है, बोले तो आपको इतना तो क्लियर हो गया ना सर, जिस सिस्टम में आपने एंटर किया ये कोई जॉब नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उससे ही बुलवाओ, उसको ही कंफर्टेबल करो। ओके, और यहाँ पे अब आ जाओ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल दे दो। ठीक है, अब वो कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की उसको बता दो कि सर देखो, जहाँ पे 100 लोग एक फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ पे एक अकेले मशीन आज काम कर रही है, 100 लोगों की छुट्टी, फिर 100 लोग बेरोजगार, 140 करोड़ की आबादी है, 30 करोड़ यूथ अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो सोच सकते हो कि आने वाला टाइम कितना क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है स्टूडेंट की, जॉब में तो बहुत हालत खराब है। चाहे आप ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, ऑल ओवर इंडिया में कागज का टुकड़ा लेके घूमते हो, तो आपको रिटर्न में जॉब कितने का मिलता है, 20 से 25 हजार रुपए का लास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो, मान लो 20 हजार रुपए आज कमा रहे हो आप, 15 हजार आपकी खुद की पर्सनल खर्चे हो जाते हैं, 5 हजार आप सेव करते हो, महीने का कितना हुआ, 5 हजार आप सेव किया आपने, 12 महीने के अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 60 हजार होते हैं, अगर 60 हजार को मैं 10 साल से इंटू करूँ तो सिर्फ 6 लाख की सेविंग की आपने बस। ठीक है, नब्ज पकड़ लो उस पर्सन की, उस प्यार से इतना ट्रीट कर दो कि वो बंदा एक्चुअल में तो समझ जाए कि यहाँ पे 1+ ही हुआ उससे। ठीक है, अब मेन चीज आती है, डे 2 के अंदर आपने हाइप क्रिएट कर दी, सब कुछ कर दिया, अब डे 3 की हाइप क्रिएट करना सीखो। डे 1 डे 2 कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने बताया आपको, 10-10 मिनट बॉन्डिंग बनाओ, उस पर्सन की नीड वेरीफाई करो। ठीक है, और आप एक खाली पेपर पर उसकी नीड लिख लो। सबसे बड़ी चीज है, आपको 2 पॉइंट लिखना है कि उस पर्सन को चाहिए क्या मुझसे, उसको फ्यूचर चाहिए या उसको पैसा चाहिए या उसको लाइफ स्टाइल चाहिए, उसको अच्छा सिस्टम चाहिए, कुछ भी हो सकता है कौन तो उसका। अब देखो हजारों दिमाग है ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे पर्सन है, तो उसकी नीड वेरीफाई करने का काम आपका है, बॉन्डिंग बनाने का काम आपका है, रिलेशन बनाने का काम आपका है, आपको उसको दोस्त बनाना ही है 3 दिन के अंदर, अगर उसकी क्लोजिंग करवानी है तो। ये 3 में आप डाइवर्ट करते हो पर्सन को, फुल लाइफ क्रिएट करो कि देखो ये अभी तक आपने 50% नॉलेज लिया और कल वाला जो सेशन होने वाला है वो अकेले में अपना 50% होने वाला है। ठीक है, आपने देखा है कि डे 1 के अंदर 1000 से ज्यादा पर्सन यहाँ पे अवेलेबल थे, बट यहाँ पे डे 2 के अंदर उसके भी हाफ रह गए। अब डे 3 के अंदर उसके भी जो प्रीशियस पीपल है, जो क्वालिटी पीपल है, वही डाइवर्ट होंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको लिंक तभी प्रोवाइड होगा जब आप अपनी एक्टिविटी दिखाओगे। अब देखो डे 1 डे 2 के साथ में जो आप वीडियोस देते हो ना, वो वीडियोस की भी फीडबैक लिया करो कि आपने वो वीडियोस देखा या नहीं देखा। डे 1 डे 2 देखते तो मानिक सर का खुद का पर्सनल है, वो आपने अपनी तरफ से जो चीज प्रोवाइड की है उसका भी फीडबैक लो कि अगर आप बिजनेस प्रोफाइल भेज रहे हो तो वाकई में उसने बिजनेस प्रोफाइल देखी भी है या नहीं देखी है। ठीक है, डे 3 के आप हाइप क्रिएट करते हो, बस वही चीज है कि आप देखो आपकी जैसे और भी इंटरेस्टेड पर्सन है सरिया मैम, ठीक है, जो कि डे 3 सेशन वॉच करेंगे, बट हर कोई पर्सन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि हमें सिर्फ क्वालिटी पीपल चाहिए और हमारे पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। मुझे आपका डे 1 डे 2 का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। ठीक है, डे 3 के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, अल्टीमेट सेशन होने वाला है तो मिस मत करना। 30 to 40 मिनट का सेशन होगा, आप अच्छे से उसको वॉच करिएगा। देन आज हमारे जो है सीनियर आपकी क्लोजिंग करेंगे। ओके, तो आप उसको ये बोलिए कि आप मतलब जब भी क्लोजिंग होती है तो वहाँ पे आप मतलब लाइट वगैरह आपकी होनी चाहिए, आप विजिबल होने चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो है एक्सपीरियंस सबको अच्छा लगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी आपको समझ में आता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो अपने माइंड में रिवाइंड करके आइएगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप सेशन ओवर होते ही उस लिंक पे क्लिक करके हमारे पर्सनल जो क्लोजिंग होती है सीनियर की उसके अंदर आ सकते हैं। ओके, वही वही आपका डे 1 डे 2 डे 3 का एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपको पर्सनली सेलेक्ट करेंगे। वैसे पर्सन बहुत है, बट फिर भी आप अपना डे 1 डे 2 डे 3 का एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना। थोड़े से आपको पूछ लेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, उस पर्सन को कंफर्टेबल, कुछ नहीं ज्यादा 2-5 यहाँ पे पॉइंट पूछे जाते हैं, कुछ लोग डर के भी भग जाते हैं यार वो क्या पूछेंगे सीनियर सर, वो तो भग ही जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो आप इतने भी हाई क्रिएट मत करो कि वो अगला पर्सन डर जाए, है ना। तो इतना भी नहीं करना है अपने को, बस बोल दो कि कुछ नहीं, उसको कंफर्टेबल फील करवा दो कि कुछ नहीं है, बस जो आपने वॉच किया है ना ये 3 डेज की जो जर्नी वॉच की है उसके बारे में सर आपसे पूछेंगे, और यहाँ पे कुछ अपने बेसिक जो भी आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो उसके बारे में आपसे पूछा जाए। देन पर्सनली आई होप कि मेरी तरफ से तो आप सेलेक्ट हो ब्रदर या मैम। ठीक है सर, ठीक है, बट फिर भी हमारी जो क्लोजिंग है वो तो हमारे सीनियर सर ही करेंगे, एंड आई होप कि आप पर्सनली मेरी तरफ से तो सेलेक्ट हो जाओ। आपने अपनी बॉन्डिंग का एक प्लस पॉइंट और छोड़ दिया उसके पीछे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको डे 1 डे 2 डे 3 की क्लोजिंग करवानी है। डे 3 की क्लोजिंग कैसे करते हैं, कोई भी एक पर्सन यहाँ पे अननोन पर्सन हो। ठीक है, बाकी वैसे तो मैंने बता ही दिया कि डे 3 की क्लोजिंग, अभी डे 1 डे 2 की क्लोजिंग कैसे करते हैं, डे 3 की कैसे करते हैं उसके बारे में अभी कोई भी 1 या 2 पर्सन आ जाइए, अननोन पर्सन, कोई भी नॉन पर्सन जो मुझे नहीं जानता है, कोई जानता है, वो आप क्यों बात करते हो। खुशबू मैम, खुशबू मैम अनमोल कीजिए मैम, मिस खुशबू श्रुतिका मैम के टाउन से जो है। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, वॉइस क्लियर है मेरी, वॉइस नहीं आ रही आपको, एक मिनट।
ये लो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया मैम, स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू मैम, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया मैम। ओके, अच्छा डे 1 डे 2 डे 3 मैं आपको पूरा प्रोसेस तो पता होगा मैम, है ना? डे यस 3 में सर। आप मेरे लिए अननोन पर्सन है, आप डे 3 वॉच करके आए हो। अब ओके आपके क्या क्वेश्चंस होने चाहिए और मैं कैसे कोरिलेट करता हूँ वो आप सभी वॉच करना, देखना, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर हो सके कि कौन कौन कोई पर्सन है और उसको क्या क्या क्वेरी होती है जो दूर करनी होती है, ठीक है? ओके सर। जैसे मैं आपकी क्लोजिंग कर रहा हूँ मैम। ओके सर। ओके, गुड इवनिंग मैम, खुशबू जी कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हो। बहुत बढ़िया मैम। ओके, वेरी वेल। तो अभी आपने डे 1 डे 2 डे 3 सेशन पूरा प्रॉपर तरीके से वॉच कर लिया मैम, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सिस्टम इस सर अपॉर्चुनिटी को मुझे लेकर? हाँ, मैंने जब देखा फर्स्ट टाइम तो मुझे उस सर की मीटिंग बहुत अच्छी लगी। उसमें जानने को मिला कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं। और पहली बात तो उन्होंने पहले मीटिंग में उन्होंने अपने बारे में बताया कि उन्होंने कैसे शुरू किया था लॉकडाउन में और कैसे उन्होंने सक्सेसफुल किया अपना लाइफ। तो मुझे वो फर्स्ट बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आई फीलिंग कि नहीं, मुझे सेकंड डे भी देखना चाहिए। तो मैंने मैम को रिस्पॉन्स किया कि मैम, मैंने कोड भी बताया मैम को, मैंने बोला मुझे देखना है। ओके, ठीक है। तो जो डे 1 डे 2 डे 3 में आपको सर गाइड करे थे उनका नाम जान सकता हूँ मैम? तो क्या मैम का नेटवर्क इशू है? चलो एनीवन और कोई? है अरे सर, डर क्यों हो गया? आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मैम, कंटिन्यू। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा। तो अब मैं थर्ड डे में मैंने कर लिया है, बट 1500 से इसमें देना जरूरी होता है। ओके, चलो 1500 की भी क्वेरी है आपको। ओके, और कोई और क्या क्वेरी है मैम? आप पहले तो आप ये बताइए कि आपको समझ में क्या क्या है, उसके बाद में जो आपकी क्वेरी है ना वो मेरे को बताइए। सर मुझे तो हम घर बैठे बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाहर जाना नहीं पड़ता। एक होता है ना कि लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती मेरे है। पेरेंट्स भी ऐसे ही है। हाँ, मेरे जी parents जी। भी ऐसे है कि वो कहते हैं नहीं, जॉब नहीं करवानी। बट जब हमें हम्म, घर बैठे कुछ मिल रहा है करने के लिए तो हमें करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर मुझे घर बैठे अच्छा इनकम मिलेगा, अच्छी वर्क मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। ओके, देखो डे 1 डे 2 डे 3 आपने वॉच किया मैम, ओके। अब डे 1 डे 2 यस डे 3 वॉच करने के बाद में आपको इतना तो क्लियरिटी मिल गई है कि ये कोई जॉब नहीं है ना, एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस यहाँ पे आज तक दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस पैदा नहीं हुआ है जो बिना प्रोडक्ट के हो सके। कोई भी बिजनेस, किसी ना किसी बिजनेस की कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी तो जरूर मौजूद हो, ठीक है। अब जिस सिस्टम में आपने एंटर किया है वो वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ अपॉर्चुनिटी है मैम, जो कि अभी राइट नाउ 170 कंट्रीज में इसकी पावर चल रही है, ठीक है। 23 ईयर इंडिया में इसको कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे 1 मिलियन पीपल जो है अपने लाइफस्टाइल को सिस्टम में आके चेंज कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें से आप भी एक इसका हिस्सा बने, ओके। अब यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 के अंदर बेसिक एथिक और एक्चुअल सेशन में आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिला होगा, कुछ बिजनेस के फंडामेंटल्स भी क्लियर किए होंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जान सकता हूँ मैम कि ये जो बिजनेस है उसका क्या नाम है और किस चीज पे डील करता है? मैम, सर बिजनेस जो है वो शेयर शेयर कमेंट है, जो कि प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आजकल बीमारियां जो बढ़ रही है उसके ऊपर है ये चीज। तो हम इसे इको कर सकते हैं, प्रोडक्ट हमारे लिए ही है ये चीज, क्योंकि हर घरों की जरूरत होती है, सबकी पहले हेल्थ के लिए चाहिए। तो इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर है, तो मुझे तो लगता है कि प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। और साथ में एलोवेरा का, एलोवेरा तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है एलोवेरा की। मैंने एलोवेरा पे सर्च मारा था तो मुझे पता चला कि हाँ, एलोवेरा बहुत उत्पन्न होता है, तो यहाँ तो नहीं होता। तो उसके बाद मैंने बहुत कुछ जाना। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट जैसे बहुत अच्छा है ये, तो हमें यूज करना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसे कि जो बिजनेस के ऑनर थे मिस्टर एक्स मोहन जी, उन्होंने आपको यहाँ पे बताया बिजनेस प्रोफाइल रिगार्डिंग आपको जानने को मिला ही होगा मैम कि यहाँ पे 1978 में एक ऐसा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है ना, पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने सर्वे किया कि उन्होंने ये पता किया कि प्रेजेंट टाइम में मतलब उस टाइम के अंदर लोगों की प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल। तो दो मेजर पॉइंट बाहर निकल के आए, तो बॉडी से रिलेटेड बीमारी और पैसों से रिलेटेड बीमारी, जो हर कंट्री की करेंसी के रिगार्डिंग वहाँ पे पुअर फैमिली वाले भी रहते हैं, रिच फैमिली वाले भी रहते हैं, मीडियोकर फैमिली वाले भी रहते हैं, है ना। तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया जो कि आज राइट नाउ 170 कंट्रीज की में इसकी पावर है, ठीक है। तो लिटरली उन्होंने दो चीजों पे काम करना स्टार्ट किया, एलोवेरा और एक बिहार, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है अभी राइट नाउ 170 कंट्रीज में चल रहा है ना। इंडिया के अंदर इसको 23 ईयर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए डे 2 के अंदर आपको हमारे सर ने एक ऐप डाउनलोड करने को कहा होगा, आप ऐप के बारे में जान सकता हूँ? क्या चीज है, फिर से रिपीट करने का। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा था सर ने, डे 2 के अंदर वो आपने डाउनलोड किया? यस सर, किया मैंने डाउनलोड। नाम जान सकता हूँ मैम, क्या नाम है उसके एप्लीकेशन का? इंडिया इंडिया फॉर एवर। माई फॉर एवर इंडिया, ओके, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, ठीक है। आईडी क्रिएट हो गया मैम आपका? यस सर, हो गया, मैंने कर लिया। ओके ओके, अब आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन है वो मुझे पुट अप कीजिए ताकि मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ। जैसे सर, हाँ जी। सर मैंने ये जो कर अरे लिया। 1500 रुपये मुझे क्यों पे करने हैं, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन या क्वेरी? हाँ सर, जैसे कि अब मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है, इसमें मैं सर वर्क करना क्या होगा? जैसे कि मैं ज्वाइन भी हो जाऊंगी तो आगे मुझे क्या करना होगा? ओके, चलो आपके दो, देखो हर इंसान के दो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक तो मुझे करना क्या होगा और मुझे इन्वेस्ट की पैसा क्यों लगाना है। भाई देखो इतनी यस। बड़ी बात है कि आपको बिजनेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस इज इक्वल टू सेल्स प्लस परचेस। तो पहले परचेस करोगे तभी तो किसी चीज को सेल कर पाओगे। आज मुझे किराने की दुकान खोलनी है ना, मैंने रेंट पे किराने की शॉप ले तो ली, अब उसमें माल ही नहीं डालूंगा मैं लाके तो बेचूंगा क्या? यस सर। पिछली बात है, पहले मेरी लागत लगेगी तभी तो उसका रिटर्न मुझे मिलेगा, जो मेरा मार्जिन आएगा वो मेरा प्रॉफिट है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल यस सर। आगे प्रोवाइड कर सकते हो। अब दूसरी चीज क्या है कि मुझे करना है क्या,
ठीक है। अब देखो मैम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क कर होगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना क्या है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस है, प्रोडक्टिव बिजनेस है, तो क्या मुझे प्रोडक्ट सेल करना है? ठीक है। अब आप फ्लैशबैक में चले जाइए, जब आपके जो अपलाइनर थे उन्होंने आपको इन्वाइट किया था, तो उन्होंने ये कहा होगा आपको कि शेयर रिकमेंडेशन का हमारा वर्क होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बिजनेस के ऑनर थे उन्होंने इस सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट किया है कि इंडिविजुअली वो जो है अपना एडवर्टाइजमेंट अपने जो पर्सन है, जो ऑनरशिप, जिनको ऑनरशिप वो देते हैं, वो उनसे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। ठीक है। तो कभी भी आपने मैम ये होर्डिंग पे, बैनर पे, अखबार में, अपने फोन में, टीवी में कभी फॉरएवर का वो अपने एडवर्टाइजमेंट देखा मैम? नो सर, नहीं। ठीक है। नहीं तो सर। इंडिविजुअली जो है वो उनको एक पार्टनर्स बनाते हैं, वो हर पर्सन को, जैसे 170 कंट्रीज में आज टैक्स मोहन जी अकेले सिस्टम को खड़ा नहीं कर सकते थे, आज चलो उन्होंने अपनी कंट्री में तो बिजनेस को खड़ा कर दिया, बट 170 कंट्रीज में चलाने के लिए उनको इंडिविजुअल वहाँ पे एक ऑनर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आप एक अच्छा अपना हेल्थ भी रखिए और अच्छा वेल्थ भी कमाइए, तो उन्होंने अपने पार्टनर को बना लिया इंडिविजुअल, आप मेरे पार्टनर बन सकते हो, आप मेरी पार्टनरशिप के साथ में वर्क कर सकते हो। अब आपको वर्क क्या करना है? वर्क आपको करना होता है बिजनेस फ्रेंचाइजी सेल करने का, ना कि प्रोडक्ट सेल करने। प्रोडक्ट आपकी पर्सनल यूज होते हैं। ठीक है। 1499 का जो आप पे आउट करते हो ना मैम, वो पूरा प्रोडक्ट की फॉर्म में पूरा पैसा 1 to 5 डेज में आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है। आगे की 7 डेज में की ट्रेनिंग, अभी ऑल ओवर 10 डेज का हमारा प्रोसेस होता है, जिसमें से 3 डेज आपने क्वालिफाई किया। ठीक है। अब ऑल ओवर 10 डेज का हमारा प्रोसेस होता है, जिसमें से 3 डेज के अंदर आपको सिर्फ अभी इतना ही जानने को मिला है कि बिजनेस पावर क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अभी तक आप ये नहीं जानते हो कि मुझे काम कैसे करना है ना। तो आगे की 7 डेज की ट्रेनिंग में हमारे सीनियर्स की एक वहाँ पे ग्रुप है, जिसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे राइट नाउ आगे 250% जो है अभी आगे की 7 डेज की ट्रेनिंग वॉच कर रहे हैं, 250+%। ठीक है। हर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिसकी ट्रांसपेरेंसी आपको स्क्रीन शेयर करके बता दी जाएगी। स्क्रीन शेयर करके जरूर बताओ उस पर्सन को कि कौन से ग्रुप में आपको ऐड किया जा रहा है। और 1499 का जो आप पे आउट करोगे ना मैम, जिन भी पर्सन की सक्सेसफुली आप प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, वो अपना रिव्यू शेयर करते हैं। तो 1499 की भी आप ट्रांसपेरेंसी बताओ उस पर्सन को, ये भी बताओ जब आप ऑर्डर लगाओगे, ऑर्डर उससे सेल्फ लगाओ, ऑर्डर का पेमेंट किसी को मत करवाओ, ऑर्डर से सेल्फ लगाओ। हाँ, डे 2 के अंदर आपकी आईडी क्रिएट हो जानी चाहिए। ठीक है। डे 2 के अंदर आपकी आईडी जरूर क्रिएट हो जानी चाहिए, और आईडी पर्सन से ही क्रिएट करवाओ। अब एक बार बताओ, किसी से आईडी और पासवर्ड जनरेट करवा रहे हो, तो पासवर्ड आप खुद ही जनरेट करके दे रहे हो उससे, पासवर्ड तो अपना खुद का पर्सनली वो प्रोटेक्शन होता है। यस सर। तो डे 2 की आईडी उससे क्रिएट करवाओ, उसको आप ये बनाना सिखा दो। ठीक है। वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेगा, वो आगे से आपके लाइफ टाइम तक हो सकता है वो शायद आपके साथ वर्क भी कर सके। सारी चीजें यस आपको सर। पता है, कार्यक्रम आप खुद ही सेट करके दे दोगे, तो वो और कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। डे 2 आप उसको गाइड कर दो कि सर देखो ये बहुत इजी मोड है, आपको यहाँ पे मैंने वीडियो दे दिया, ये मेरा स्पॉन्सर है, आप स्पॉन्सर वहाँ पे फिल कीजिए, और वहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है केयरफुली डिटेल वहाँ पे फिल करके उसको कंटिन्यू, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, मुझे स्क्रीनशॉट दे देना, मैंने आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा डिटेल में क्या करना। ठीक है। 1499 का ओके आपने सर। बता दिया, वर्क आपको क्या करना है वो आपने बता दिया, स्क्रीन शेयर करके आपने बताना था वो बता दिया। अब बात आती है अर्जेंसी और हाइप क्रिएट करने की। कुछ कुछ लोगों की प्रॉब्लम आती होगी, सर आज तो पैसे नहीं है, कल दूंगा। वहां पे कौन सा एग्जाम्पल काम करेगा? चलो एक मजेदार एग्जाम्पल बताते हैं आपको। स्कूल सब गए हो, कॉलेज सब गए हो, लास्ट डेट का नाम सुना है आपने? लास्ट डेट कभी क्लोजिंग होती थी स्कूल में, लेट फीस से जमा होती थी, लास्ट डेट है ना। अब देखो कि जब आप स्टडी करते हो वहाँ उसको याद दिलाओ ये चीज कि कभी आप कॉलेज में फीस जमा कराने गए होंगे, तो आपने अपने लेक्चरर या प्रोफेसर से कभी ये थोड़ी बोला कि सर मैं 2 दिन बाद दे दूं तो चलेगा क्या? उनकी तरफ से तो जो लास्ट डेट है वो फाइनल है। तो यहाँ पे भी एक प्रोफेशनल सिस्टम है, वो आपका इंतजार नहीं करेगा कि आप नेक्स्ट डे देने आ रहे हो या नहीं देने आ रहे हो। ठीक है। यहाँ पे सर एक प्रोफेशनल सिस्टम है, तो हम भी एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे डेली बेसिस पे डे 3 की क्लोजिंग होती है, हमारे पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती है। ओके। तो जो फर्स्ट पेमेंट करता है वो फर्स्ट प्रेफरेंस हम उसका ही रखते हैं। हम आपको यहाँ पे ऑर्डर सेल्फ आप लगा सकते हो, आप हमारी हेल्प से भी लगा सकते हो। ठीक है। राइट ना ऑर्डर लगने के बाद में, आईडी क्रिएट होने के बाद में, यहाँ पे आपका सिर्फ स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, वो हम आगे हमारे सीनियर को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। देन उस रिगार्डिंग जो है आपका यहाँ पे ग्रुप में वेलकम हो जाएगा, और आगे की 7 डेज की ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर पर डे के अंदर 3 सेशन होते हैं, दिन में 12 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 9 बजे। ठीक है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आते हैं, तो आपको अपना 7 डेज में 21 डिफरेंट टॉपिक पर आपको गाइड किया जाता है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 7 डेज ये पूरा कंटिन्यू जो है आपके लाइफ टाइम आगे काम आएंगे, तो अच्छे से आपको वॉच करना है। डे बाय डे मैं भी आपको थोड़ा बहुत गाइड करते रहूंगा या करता रहूंगा, तो वो और थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको ये लगेगा कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई सिस्टम में ऐड कर दिया तो मेरे को मेरा प्लानर भूल ही गया। अगर आप उस पर्सन को भूल जाते हो तो आप अपनी दूसरी से भूल जाना, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप भले उसके घर पे जाके ऐसे भी करोगे ना कि भाई दूसरी से कर लिया, नहीं करेगा। आपको 7 दिन तक बॉन्डिंग बनाने, कोई आप 30,000 जो है वो अगर कोई पर्सन कॉम्बी या 34,000 या कर रहा है, दूसरी से कर रहा है कोई पर्सन, तो आप सोच सकते हो। ठीक है। उसके माइंड में 7 दिन के अंदर बहुत सारे कंक्लूजन भी आए होंगे जो आपको दूर करने, पर डे बाय डे कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब 7 दिन का बर्डन इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर आपका खुद का भी वहां पे जो है दिमाग काम करना बंद कर देगा कि मैं उस पर्सन को गाइड कैसे करूँ, है ना। साथ में लेवल 1, अब बात आती है लेवल 1 की। अब डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 मेरी एक सीरीज बना रखी है, चाहो तो आप वो यूज कर सकते हो, अगर आपके वो ट्रिक काम करती है तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ओके। अब लेवल 1, लेवल 2 की बात आती है, वहाँ पे लेवल 1 आप प्रोवाइड करते हो, 3 दिन बाद आप लेवल 1 उस पर्सन को प्रोवाइड कर दो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप खुद उससे बात करो कि आपने आगे के 7 डेज की ट्रेनिंग में क्या, अभी जो डे 1, डे 2, डे 3 की ट्रेनिंग चल रही है उसमें आपको कुछ समझ में तो आ रहा है ना, डे 1 में उसको ये बोल दो कि नोटबुक जरूर बनाओ। ठीक है। अब डे 3 के अंदर लेवल 1 आप प्रोवाइड करते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, 4 to 5 वीडियोस है उसके अंदर, है ना, जो कि लिटरली आपको उनको बोलना है कि 1 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना, इजीली। तो आराम से आप उसको देखिए, अलग से इसका एक वहाँ पे नोटबुक बना लीजिए, तो कि आपको आगे अलग क्लियर रहे कि भाई ये लेवल 1, लेवल 2 मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड हुआ है। ठीक है। एंड 5th डे आपको देना है लेवल 2। मार्केटिंग प्लान देने के बाद में आपको 260 प्लान का वीडियो अलग से देना है, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि आप 260 प्लान, वो मार्केटिंग प्लान दे देते हो ना जो लेवल लेवल 2 है, उसके अंदर वो पर्सन देख तो लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैंने 260 प्लान देख भी लिया कि नहीं देखा। कई कई बार ऐसा हो जाता है, अब फिर आपको उनको याद दिलाते हैं कि नहीं सर वो आपको अलग से वीडियो दिया था ना, वो चीज। ठीक है। अब मेन चीज क्या होती है, मान लो उस बंदे के 7 डेज प्रॉपर कंप्लीट हो गए, अब आपको करना, आपको लगता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो आप 260 खुद करवाओ,
आपने जितने भी लीडर्स हैं उनको कनेक्ट करके, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि वहाँ पे मुझे तो पहले से एक पर्सन वहाँ पे बैठा के रखो, ठीक है। प्रिपेयर्ड रहो पहले से ही, ठीक है। वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। जितना लेवल 2 देने के बाद में, लेवल 1 देने के बाद में आप अपने प्लानर से बात करो, खुद भी बात करो, क्योंकि देखो रोज दाल चावल खिलाएंगे ना पर्सन को तो बोर हो जाएगा, है ना। आप किसी ना किसी लीडर से उसकी बात करवाते रहो ताकि उसको भी अच्छा लगे और आपका भी काम बन जाए, है ना। लेवल 2 सीसी प्लान जो है अभी तक तो गोपाल सर का बेस्ट है, ठीक है, मेरे जहां तक मुझे पता है। बाकी लीडर्स हैं जो मतलब है ना, बहुत सारे लीडर्स हैं, नारायण सर है, उनका भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो जो भी जिनके डाउन में जो भी लीडर्स जिनके भी डाउन लाइन है पर्सन है यहाँ पे अवेलेबल, वो अपने प्लानर से आप करवा सकते हो, ठीक है। और हेल्प जो है आप हर पर्सन की लो, हर लीडर की लो। लीडर का कहना मानो सबसे पहली बात तो भाई, अगर आप अपने अपने यहाँ पे करोगे ना तो कुछ नहीं, ना खुद ग्रो करोगे ना डाउन वाले आपके हेड होंगे, ये तो लिखित है। ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ और पैसा कमाओ, यही ट्रिक है। 2 सीसी प्लान अगर 2 सीसी प्लान अगर किसी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वैसे तो थोड़ा बहुत प्रोसेस लंबा है, पर फिर मैं बता देता हूँ। अगर ये सेशन ओवर हो जाता है तो उसको रिकंटिन्यू कर लेना वापस। देखो मेन चीज क्या होता है, 7 डेज के अगर वो कोई पर्सन का 2 सीसी प्लान कंप्लीट हो जाता है, ओके, अब मान लो उसकी क्लोजिंग चल रही है, ठीक है, तो वहां पे उस पर्सन को सबसे पहले तो 10 डेज का प्रोसेस उसको खुद को बताने दो, है ना, क्योंकि आप अपने प्लानर से बात करवा रहे हो तो वहां पे आपका रोल तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके प्लानर जानते हैं वहां पे 2 सीसी की क्लोजिंग करवानी कैसे होती है, उसके बारे में मैं कुछ आपको क्लियरिटी दे देता हूँ। देखो आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे रखो साथ में, है ना। ये हमारे सीनियर हैं, किसी भी सीनियर को आप अगर किसी अपने डाउनलाइन पर्सन से मिलाते हो तो हाई क्लियर करके लिखे दो। आपके गोपाल सर का किसी को कभी कोई पर्सन कोई पता ही नहीं होता कि सर पूछते मुझे जानते हो, नहीं सर। कभी मैंने भी आज तक मेरे डाउनलाइन में किसी की क्लोजिंग करी है तो एक आध पर्सन ऐसे भी आते हैं, सर आपको पहली बार देखो, अच्छा मेरे बारे में आपके प्लानर ने कुछ बताया, बोले नहीं सर। आप अपने प्लानर की हाई क्लियरिटी नहीं करोगे तो वो उसको तो ये लगेगा ना कि तो अपने चाचा के लड़के को उठा के लेके आ गई, ये तो अपने बुआ के बेटे को लेके आ गया। तो क्या पता वो आपके सीनियर है कौन है, बताओगे तब पता चलेगा ना, है? तो अपने सीनियर की भी हाई क्लियर करो भाई, सबसे पहली बात तो, है ना, वही आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। आप अकेले 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 में रहोगे, जैसे जिन जिन लोगों के कैमरे बंद है, तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका लेवल जल्दी निकले, बहुत बहुत जल्दी निकले, जो जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है उनसे भी जल्दी निकले, है ना। किसी को मैं ये बोलूंगा बार बार कि कैमरा ऑफ करो, ऑन करो, है ना, मेरी बला से कॉर्नर पकड़ के बैठे रहो, आज यहाँ हो तो कल भी यहीं रहोगे, ठीक है। तो अब 2 सीसी प्लान का मार्केटिंग पहले समझ लेते हैं, मार्केटिंग प्लान क्या है, ठीक है। तो देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई पर्सन आता है तो वो हर पर्सन जिंदगी में काम करना क्यों चाहता है ना। कभी आपने ये सोचा कि हर पर्सन जिंदगी में काम क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। इंसान काम करता ही क्यों है, फेम है वो तो सब बात की बात है, फेम लाइफ स्टाइल सब बात की बात है, सबसे बड़ा रुपया होता है, इसलिए इंसान वहाँ पे सबसे बड़ा परफेक्शन देखता है, काम करने के रिटर्न मुझे मिल क्या रहा है ना, काम का रिटर्न क्या मिल रहा है। बट आज के टाइम पे वो जमाना चेंज हो गया है, टाइम के रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है, काम के रिटर्न नहीं, टाइम के रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। काम तो आज एक हार्डवर्क की बात करूँ तो ठेला चलाने वाला भी कर रहा है, तो वो तो करोड़पति होना चाहिए भाई। बट वहाँ पे आजकल सिर्फ हाथ के काम नहीं करते हैं, दिमाग आपका ज्यादा काम करता है, इसलिए स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क, क्रिएटिविटी, जितना आप क्रिएटिव बनोगे, अभी जैसे गोपाल सर ने आपको जो पोस्टर बनाया है, जो हमारे जितने भी लीडर्स जो पोस्टर क्रिएट करते हैं, तो उसमें भी क्या देखो क्रिएटिविटी होती है ना। अब वहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क, जैसे मैं अगर बोलूँ कि एग्जाम्पल आज सलमान खान है, सेलिब्रिटी को सब जानते हो आप, अब मैं 2 वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, सलमान खान बहुत अच्छा पर्सन है, सलमान खान का काला सच, तो सबसे पहले किस पे जाओगे, सलमान खान का काला सच, क्योंकि सब तो जानते ही हैं कि सलमान खान बहुत अच्छा पर्सन है? तो बस वही चीज है कि यहाँ पे आप मार्केटिंग प्लान अगर समझाते हो किसी पर्सन को, हाँ जी हाँ जी, मार्केटिंग प्लान समझाते हो तो वहाँ पे इनकम किस तरीके से जनरेट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको याद रहे, आगे पर्सन को आप डिस्क्राइब कर पाओ। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूँ मिस्टर मानिक अग्रवाल का, है ना, क्योंकि अभी तक तो आप उनके प्रोसेस को वॉच करते हुए आ रहे हो, आगे भी उनकी आप टीम में हो, ठीक है, गेम चेंजर 23 में, है ना। तो मानिक सर जब आए थे सिस्टम में 0 लेवल पे थे, उन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया, है ना। सबसे बड़ा आपका जो अर्निंग है ना, वो आपकी एक्चुअल में अर्निंग नहीं है, वो है नेटवर्क। अगर आपने नेटवर्क कमा लिया ना, तो अगर आप कोई मान लो कोई एडवर्टाइज भी कर रहे हो ना, वो पर पर्सन को अगर वो एडवर्टाइजमेंट 100 रुपए में बेच दिया, आपके डाउन में लाख रुपए लाख जन है, ठीक है, तो 100 को लाख से इंटू करो तो कितना हो गया, वैसे सब वैसे नेटवर्क इज अ नेटवर्थ, है ना। मानिक सर से सुना होगा कई बार, ठीक है। अब मानिक सर सिस्टम में आए, सिस्टम क्रिएट किया, आज वो अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। अब एक सोशल मीडिया के बलबूते पे आपने कितने सारे यहाँ पे जो है रेवेन्यू के जो पार्ट है वो कैसे जनरेट किया, आप देखो, है ना, कितने आपके गेट खुल गए, एक गेट से आपने फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया, अब आपके यहाँ पे नेटवर्क भी बनना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, है ना। अब मेन चीज क्या है, आप इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहोगे, आप यूट्यूब चैनल भी खोलोगे इन फ्यूचर, जब आप सीख जाओगे तो आगे सिखाओगे भी सही, है ना। तो वहाँ पे मल्टीपल इनकम सोर्स आपका स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कई तरीके से 24 घंटे में 10 काम करके आप वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। अब इनकम तो बहुत मल्टीपल इनकम होती है। अब मेन चीज क्या है कि कभी भी किसी सिस्टम के साथ आप जुड़ते हैं ना, 2 प्लान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कभी भी किसी सिस्टम के साथ आप जुड़ते हो, अगर किसी पर्सन को आप लेके आए हो, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट यूजर बनते हो, ठीक है, प्रोडक्ट यूजर बनते हो, ओके। थोड़ी देर में अपना कैमरा ऑफ कर दूं तो चलेगा ना।
देखो मार्केटिंग प्लान में इनकम कैसे जनरेट होती है सबसे पहले तो आपको वो बताना है, देन उसके बाद में आपको ये बताना है सबसे पहले अगर सिस्टम में कोई पर्सन आता है तो उसी का प्लान वॉच कर लेता है, उसको आप ये बताओ कि आप सबसे पहले किसी भी सिस्टम के साथ ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हो तो वहां पे सबसे पहले प्रोडक्ट यूजर बनते हो। ठीक है, प्रोडक्ट यूजर बनने के बाद में अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऑथराइज तरीके से सिस्टम के अंदर आपको आना है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। जहाँ पे 43 ईयर पहले यहाँ पे एक एमओयू क्रिएट कर दिया गया था, जो बिजनेस के ऑनर थे उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे बिजनेस में आपको पार्टनरशिप चाहिए तो ऑथराइज तरीके से यहाँ पे सिस्टम में वर्क करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ प्लान को मेरे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूजर बनोगे, फिर प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद में आपका एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे आपके प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट आपको करने होते हैं। सबसे पहले बिजनेस में आप प्रोडक्ट यूजर बनते हो, जिसको एज ए प्रीफर्ड कस्टमर कहा जाता है, जो कि आप 3 दिन क्वालिफाई करने के बाद में 1499 का आपने जो पे आउट किया था, उसके बाद आगे के 7 डेज की जो कंटिन्यू आपने ट्रेनिंग ली है वो एज ए प्रीफर्ड कस्टमर ली थी अनऑथराइज तरीके से। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम का, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी का उसका बैकबोन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? कोई भी अगर बिजनेस है तो उसका बैकबोन क्या है? एनीवन? आपसे भी तो थोड़ा जान लें, कौन बताना चाहेगा? रेजेंट कर दो भाई। वेरी वेल, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, चलो अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो वैसे भी यहाँ पे जो एफएलपी के प्रोडक्ट है वो उसके क्या है, बैकबोन है उसका। अब बिजनेस 3 पॉइंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है पीपीपी मोड पे वर्क करती है। ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। अब 10 दिन की जो जर्नी वो वॉच करके आया है, तो आप उस पर्सन से सबसे पहले लिटरली तो यही जानो कि आपने प्रोफाइल वॉच किया। वो बोलेगा मैंने हाँ वॉच किया, चलो 3-4 पॉइंट डिस्क्राइब कर दो। क्या आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिला? हाँ जी मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज मिला, चलो ठीक है 3-4 पॉइंट मुझे डिस्क्राइब कर दो। क्या मार्केटिंग प्लान आपने वॉच किया? हाँ जी मैंने मार्केटिंग प्लान वॉच किया, अच्छा उसके बारे में डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप पहले तो उसको क्लियर करवा लो। ठीक है, ताकि आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में उसने सारा प्रोसेस वॉच कर लिया है ना। अब आप यूजर तो बन गए, बट एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे होगा, है ना? कोई भी बिजनेस की पावर उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड होती है, और बिजनेस 2 चीज पर डिपेंड होता है, जैसे कि मैंने बताया बिजनेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट परचेस प्लस सेल्स, है ना। तो आप मान लो कोई बिजनेस की ऑनरशिप आपको चाहिए, तो उसका सबसे पहले आपको प्लान समझना पड़ेगा, है ना, जिसको हम 2CC प्लान के नाम से जानते हैं। अब कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, इस बात को आप एग्री करते हो? अगला पर्सन बोलेगा बिल्कुल मैं करता हूं, तभी तो मैं 1499 की क्लोजिंग वहां पे करवा के आया हूं, दैट्स इट। ठीक है, तो बिजनेस इज इक्वल टू सेल्स प्लस परचेस। पहले हमें खरीदना पड़ेगा, फिर हमें बेचना पड़ेगा। ओके, अब मान लो आज के टाइम में जॉब कर रहे हो, अब आपके एग्जांपल स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे असली कहानी आपकी अब यहाँ पे स्टार्ट होती है, क्योंकि वो एज ए प्रीफर्ड कस्टमर तो हर कोई बन जाता है, बट यहाँ पे 2CC क्लोजिंग करवाना बहुत बड़ा काम है ना। तो अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, तो उसमें आपको पहले खुद को यहाँ पे कुछ लर्निंग्स लेनी पड़ेगी। मान लो आज के टाइम में आप जॉब कर रहे हो, तो कितना अर्न कर लेते हो? अगला पर्सन बोलेगा सर ज्यादा से ज्यादा मैं 20 से 25 हजार रुपए अर्न कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो 20,000 आप अपनी पर्सनल लाइफ पे खर्चा कर देते हो, 5,000 रुपए पर मंथ आप सेव करते हो, तो 1 साल में आपके कितने हुए? वो बंदा बोलेगा 60,000 रुपए। ये एग्जांपल हर पर्सन को जरूर दिया करो, ताकि उसको ये पता चल सके कि प्रेजेंट टाइम की जो हमारी सिचुएशन चल रही है उस रिगार्डिंग यहाँ पे जो है हम इतना ही सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट है तो उसका बता सकते हो, बाकी एम्प्लॉयड पर्सन है वो तो लिटरली आपकी बातों को समझ ही जाएगा, क्योंकि वो उसके बस्ता ही इतना है। ठीक है, तो बोलो मानो कि आप 12 महीने में आप 60,000 रुपए सेव करते हो, तो आफ्टर 10 ईयर बाद में आपका कितना हो जाएगा? सर या मैम जो भी है, वो बोलेगा 6 लाख रुपए। आपने 10 साल में 6 लाख रुपए सेव करे। यू नॉट डिजर्व ए गुड लाइफ आफ्टर 10 ईयर, बिकॉज 6 लाख रुपीज नॉट इनफ योर परफेक्ट विजन। ठीक है, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए यहाँ पे आपके 6 लाख रुपए इनफ नहीं है, है ना। आप 6 लाख रुपए में यू नॉट परचेज ए गुड ड्रीम हाउस, यू नॉट परचेज ए गुड ड्रीम कार, यू नॉट डिजर्व ए गुड लाइफ स्टाइल। ना आप अच्छी कार परचेज कर सकते हो, ना अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हो, ना अपना एक अच्छा घर खरीद सकते हो। ठीक है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको एक्चुअल वर्क होता है क्या है? बिजनेस में फ्रेंचाइजी को सेल करना। ठीक है, यहाँ पे जितनी सारी मैं चीजें बता रहा हूँ लिटरली आप यूज करोगे तो शायद आपके बेस्ट रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें स्ट्रेटेजी मैंने भी अपनाई है। अब जैसे मान लो एग्जांपल दो उसको, एमबीए चाय वाला, केएफसी, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, नथिंग बिफोर कॉफी, ओला, उबेर, ऑल गारमेंट शोरूम। अब इन सभी का स्टार्टअप करने के लिए आपको कितना रुपया चाहिए सर या मैम? 20 से 25 लाख रुपए। ठीक है, अब उसके आगे की कहानी भी बताओ उसको कि यहाँ पे आपने चलो फ्रेंचाइजी तो परचेज कर ली, बट स्पेस भी आपको होगा, जगह भी आपकी होगी, है ना, उसका रेंटल भी आपको पे करना है, वहाँ पे जो वर्कर आप रखोगे उसका भी आपको वहाँ पे मार्जिन अलग निकालना है। हर मंथ चार्ज पे करने के बाद बचा हुआ जो मार्जिन होगा ना, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। 20 से 25 लाख की आप फ्रेंचाइजी परचेज करते हो। अपोजिट साइड में अगर बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान की, तो आपको सिस्टम में ऑथराइज तरीके से बिजनेस करने के लिए ऑनरशिप चाहिए, तो यहाँ आपको बिजनेस फ्रेंचाइजी परचेज करना होता है, जिसको हम 2CC के नाम से जानते हैं। राइट, सुन रहे हो ना सभी, सो तो नहीं रहे हो?